आप सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, आज योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष बीत चुके हैं और विगत 8 वर्षों में योगी जी ने जो कार्य किए हैं, जो प्रदेश का समग्र विकास किया है, चहुमुखी विकास किया है और भी जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वैसे उन सबको बताना तो बहुत कठिन है, परंतु जो मोटी मोटी यानी कह सकते हैं इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। आज से 8 वर्ष पूर्व इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है। स्वयं नितिन गडकरी जी आकर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आकर कहकर जाते हैं कि सज्जन शक्ति की रक्षा के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर का मजबूती, सशक्तिकरण योगी जी ने किया है, वह अभूतपूर्व है। उसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूं और अन्य प्रदेशों से भी कहता हूं कि उनको इन्हीं की तरह जिस प्रकार से इन्होंने इसको व्यवस्थित किया है, उनको भी व्यवस्थित करना चाहिए। भाइयों, मैं अब कुछ आपको पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि देखिए 3 दिन से उनके विषय में जिला मुख्यालयों पर और भी अन्य माध्यम से सभी बता ही रहे हैं। मैं वो 2-3 चीजें हैं, 3-4 चीजें, उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट्स बताऊंगा केवल, ज्यादा समय नहीं लूंगा। डबल इंजन की सरकार ने विगत 8 वर्षों में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो ये है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमेशा राम राज्य की स्थापना के विषय में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको राम राज्य की स्थापना करनी है और राम राज्य की स्थापना करने हेतु जितने भी क्षेत्र हैं उनमें अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं और बहुत त्वरित गति से किए गए हैं। उनको आगे बढ़ाया गया है और सुशासन की स्थापना की गई है। महिला सुरक्षा जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है किसी भी प्रदेश का, महिलाओं की सुरक्षा, जिस देश में या महिला सुरक्षित हैं, जिस प्रदेश में सुरक्षित हैं, खुशहाल हैं, या कह दीजिए हमारी संस्कृति में ये कहा जाता है कि जिस घर की महिलाएं सुरक्षित हैं, खुशहाल हैं, उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है और वह घर तरक्की करता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है और महिला को प्राथमिकता दी गई है हमारे, न कि पुरुष को। ये आप सभी जानते हैं। तो उसी आधार पर योगी आदित्यनाथ जी ने सर्वप्रथम जो कार्य किया, आपको याद होगा जब वो बने थे तो उन्होंने एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई, उसके अंतर्गत कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐसी चीज थी जो सही होने वाली दिखाई नहीं पड़ती थी उस समय। लोगों ने काफी मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने ये चीज करके दिखा दी। तो महिला सुरक्षा, आज महिला सुरक्षित है, आराम से जा सकती है, निकल सकती है, बैठ सकती है। यदि उसके साथ में किसी भी प्रकार की कोई अभद्रता होती है तो उसको उसका परिणाम तुरंत मिल जाता है। कहते हैं ना कि इस चौराहे से अगले चौराहे तक भी नहीं पकड़ पाएगा, तो वही स्थिति आज है। महिला को सशक्त भी बनाया है, कई ऐसी योजनाएं निकाली हैं गरीब कल्याण हेतु, गरीब महिलाएं हेतु, जो महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं। और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो
मुख्यमंत्री जी उस पर कार्य कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत हो, उसको ध्यान में रखते हुए उस और बहुत त्वरित गति से महिलाओं के लिए खासतौर पर वो अधिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि महिला जितनी सशक्त होगी उतना देश सशक्त अधिक होगा और उसके खिलाफ होने वाले अत्याचार, दुराचार और अपराध हैं वो भी कम अपने आप होने चालू हो जाएंगे स्वतः ही। और जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत गुंडे माफियाओं का एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक सफाया कर दिया है। मैं समझता हूं अब तो कोई इस तरह का कोई गुंडा माफिया बचा नहीं है प्रदेश के अंदर, और यदि कोई बचा भी होगा तो उसका भी नंबर लग जाएगा। तो इससे बिल्कुल शांति की स्थापना आज प्रदेश में हो चुकी है, और जहां शांति होती है वहीं समृद्धि होती है। सर्वप्रथम हमको शांति की आवश्यकता है। जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, देश की अंदर बाहर आर्मी सुरक्षित है, मतलब आर्मी के द्वारा सीमाएं सुरक्षित हैं और अंदर लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा सीमाएं वो अंदर देश सुरक्षित है, तो मैं समझता हूं कि जब ही खुशहाली और समृद्धि आ सकती है। आप स्वयं देख लीजिए, आपका मन यदि विचलित है, शांत नहीं है, तो आपको किसी भी विषय पर बात करने के लिए ज्यादा अधिक दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परंतु यदि आपका मन और चित्त शांत है तो उस पर आपको अधिक कार्य नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छे परिणाम लेकर के आ सकते हैं, उससे अच्छे। तो जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत बिल्कुल प्रदेश को सफाया कर दिया है कचरे का पूरी तरीके से। अब एक विषय, इसके बाद आर्थिक क्षेत्र में जबरदस्त ग्रोथ हुई है, लगभग 28% जीडीपी की वृद्धि हुई है और भारत के अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्रयागराज में महाकुंभ, जिसके अंदर लगभग 65 करोड़ के आसपास श्रद्धालु देश विदेश से आए, उसमें अड़चन डालने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उन सबको संभालते हुए बस एक कुछ छोटी सी घटना हुई थी जो भगदड़, उसके बाद में न पहले उससे न बाद में कोई घटना हुई, और ये उस पर अब जांच भी चल रही है। ये प्लान्ड वे भी हो सकता है, तो उस विषय में उस ओर जांच भी चल रही है। तो महाकुंभ का सफल आयोजन, और देखिए जब महाकुंभ की शुरुआत की थी तो विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि महाकुंभ में इतना पैसा लगाया जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, इससे तो अच्छा गरीबों के लिए योजनाएं निकालते, परियोजनाएं निकालते, ये और वो और ये ऐसा और वैसा। और आपको अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया ही है कि महाकुंभ से भी उन्होंने अर्थोपार्जन करके दिखा दिया। विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, जो कहता था कि दिस इज टोटल वेस्ट ऑफ मनी। उन्होंने बता दिया कि भाई देखो, मैं यहां से भी पैसा निकाल सकता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें दुरुस्त हो गई हैं, हाईवेज जाल बिछा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिजली, पानी घर घर तक पहुंचा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई ही घर या कोई ही जिला या कोई गांव ऐसा बचा होगा जहां पर बिजली और पानी नहीं पहुंचा हो। कोविड के दौरान मुफ्त राशन का वितरण किया, और अभी भी 15 जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको अभी भी राशन दिया जा रहा है। और देखिए भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोविड के दौरान इतने बड़े प्रदेश को संभालना, जिसकी जनसंख्या तकरीबन 25 करोड़ है, यानी कि तीसरा सबसे आबादी वाला, सबसे
अधिक आबादी वाला देश चौथा उत्तर प्रदेश है। देश 25 करोड़ की आबादी, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने मैनेज किया। और इस दौरान एक दुखद घटना भी हुई, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, लेकिन वो वहां पर अंतिम संस्कार के समय भी नहीं पहुंचे। उन्होंने राष्ट्र धर्म को ही अपना धर्म माना। ये हम कह सकते हैं कि उनके अंदर राम भगवान के जैसी लीडरशिप करने की क्षमता है, क्योंकि भगवान राम ने भी अपने पिताजी के एक वचन पर, चाहे वो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था अयोध्या, वनगमन के लिए चले गए थे। वही सेम चीज ये है, अप्लाई होती है। आप देख लीजिए दोनों चीजों को मिलाकर। उनको पता था कि इनकी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी गए। इसी प्रकार वहां मृत्यु हुई, लेकिन मुखाग्नि देने के लिए या वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने राष्ट्र धर्म को, प्रदेश की जनता को प्राथमिकता दी। ऐसा मुख्यमंत्री मैं समझता हूं आजादी के बाद से लेकर अभी तक पहले ही ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं। और लाउड स्पीकर जो लगे हुए थे उनको उतरवा दिया, जिनसे कि पढ़ने वाले बच्चों और बुजुर्गों और बीमारों को काफी परेशानी होती थी। पुलिस व्यवस्था बहुत अधिक सुदृढ़ हो गई है। लघु उद्योगों के लिए बैंकों से ऋण आसानी से मिल रहा है, ऋण की उपलब्धता आसानी से हो रही है। और जो राम मंदिर का निर्माण कहना एक बहुत आसान चीज है कि राम मंदिर का निर्माण हो गया। जब तक ये नहीं हुआ था निर्माण, जब तक ये कैसा प्रतीत होता था कि ये जीवन में कभी भी हो ही नहीं सकता। राम मंदिर जब कोर्ट का आदेश आया, आदेश के बाद में जब राम मंदिर शिलान्यास का किया गया, तो लोगों ने, कांग्रेस ने कहा कि इसको मत छेड़ो। कांग्रेस अपने समय में कहा करती थी, सॉरी, इसको मत छेड़ो राम मंदिर वाले विषय को, नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी ने केंद्र में, और यहां योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक मच्छर तक नहीं मरेगा। भाई वास्तव में एक मच्छर तक नहीं मरा। ये उनकी अपने देश के प्रति और भगवान राम के प्रति कितनी जबरदस्त उनकी जो भक्ति और शक्ति है और समर्पण है, वो सारी चीजें दिखाती है। और आज आप सभी के सामने राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। भव्य राम मंदिर बना है। गंगा की सफाई को ले लीजिए, गंगा की सफाई बहुत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है गंगा। रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। और भाइयों, साथ साथ रोजगार के साथ साथ में हमारी जो कृषि है, कृषि के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, अभूतपूर्व उछाल आया है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने भूमि की उपजाऊ शक्ति को नवीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक उपजाऊ बनाया है। और किसान के लिए ऋण की उपलब्धता बहुत आसानी से हो रही है। और अब आपको बहुत कम सुनने को मिला होगा कि उत्तर प्रदेश में किसान ने आत्महत्या कर ली। मैंने तो शायद बहुत दिनों से सुना, काफी समय से नहीं सुना। तो ये एक बहुत सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। और इस कृषि के द्वारा ही हमको बहुत बड़ी जीडीपी उत्तर प्रदेश को मिल रही है। किसानों को मजबूत करना, ये हमारे लिए सबसे, हमारा यही नारा हो। देश में हमारी दो ही शक्तियां थी, जय जवान जय किसान, जो उन्होंने नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कि हमारी किसानों की देश है भारत। जवान हमारी जो सेना थी उसका भी कोई पहले से ही जवाब नहीं है, शुरुआत से ही। और भाइयों, हर प्रकार से यदि देखा जाए तो चहुमुखी विकास उन्होंने किया है। और मैं समझता हूं कुछ बोलने के लिए बचा तो नहीं है, और सब आप जानते ही हैं कि एक अच्छा शासन,
अच्छा प्रशासन ये दिया है, और जो आवास हैं, जो लोग गरीब हैं, अति गरीब हैं, उनके लिए यदि जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, काफी हद तक उनको आवास भी उन्होंने देने का काम किया है। और इतनी परियोजना, इतनी जो योजनाएं जो देश ऐसे प्रदेश के हित में, गरीबों के हित में वो लेकर के आ रहे हैं, वो सब की सब कहीं ना कहीं इस प्रदेश की बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसके कारण है। और 25 करोड़ वाले देश को देश ही कहा जाएगा, चौथे नंबर का हो गया देश। 25 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश को, जिसको आज से 8 वर्ष पूर्व जिस पे मूल संसाधन तक नहीं हुआ करते थे, मूल संसाधन में भी समर्थ नहीं था ये प्रदेश के वो लोगों को उपलब्ध हो, और आज वो रेवेन्यू कलेक्ट करके प्रदेश केंद्र सरकार को भेज रहा है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करके। ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। तो भाइयों, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है उन्होंने। उनके जैसा मुख्यमंत्री मिलना ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और यदि हम अभी भी, हमारा कह सकते हैं कि ये सनातन धर्म का सबसे स्वर्णिम काल है, आजादी के बाद से हमारे लिए सबसे स्वर्णिम काल है, जब केंद्र में भी और हमारे प्रदेश में भी ऐसे दो महापुरुष बैठे हैं जिनके अंदर सनातन ही सनातन भरा हुआ है। इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से, पूरी शक्ति के साथ भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं पिछले 8 वर्षों में, वो भी आप सभी देख सकते हैं। और जब तक भारत की संस्कृति का उदय नहीं होगा इस देश में दोबारा से, जब तक उसकी शक्ति को नहीं समझेंगे, जब तक ये देश तरक्की की गति उतनी तेज नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत की संस्कृति में ही सब कुछ छुपा है। और मुख्यमंत्री जी भी और प्रधानमंत्री जी भी फर्स्ट डे से ही लगे हुए हैं अपनी संस्कृति को पुनरुत्थान करने में, पुनर्जीवित करने में, उसकी शक्ति को जन जन तक पहुंचाने में। तो ये एक छोटी बात नहीं है। जैसा घर का मुखिया होता है, उसको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं घर के परिवार के सदस्य। इसी प्रकार जैसे हमारे प्रधानमंत्री, जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनको देखकर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी है। उन्होंने 8 वर्षों में सिद्ध करके दिखा दिया। आपको पता होगा अभी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उनका मनोबल थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से बाउंस बैक किया जबरदस्त तरीके से। उनके तेवर और उनके कार्य करने का तरीका और कार्य शक्ति उन्होंने अधिक लगाई, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया, कार्य करने के समय को बढ़ाया, और परिणाम आपके सामने। विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव जो हुए हैं, उनमें जहां पर 60 से 65% मुस्लिम आबादी का जो है, वहां पर भी सीट बीजेपी की आई है। तो इतनी उन्होंने, ये एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल लेना, ये उनके अंदर की एक अद्भुत प्रतिभा है। और आप सबने मुझे सुना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।